कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण BARC द्वारा विकिरण तकनीक का उपयोग कर 45 से अधिक प्रकार के उत्परिवर्तित बीजों का विकास किया गया है। इस बीजों के धन सरकारों मूंगफली, चना इत्यादि की से बनी शामिल है। इन्हें व्यापारिक खेती के लिए भी जारी किया गया है। BRAB के द्वारा खनन का प्रस्ताव के लिए भी विकिरण तकनीक का भी उपयोग किया गया है। जैसे कि मीट, मछली, फल फूल, सब्जी आदि, मसाले आदि का मुंबई में वासी तथा नासिक के पास लसल गैव स्थिति RKUS के द्वारा आलू, प्याज, मसालों की उत्तरदायित्व की भी विकृत तकनीकी का उपयोग कर वृद्धि की गई है। जीवन विज्ञान के क्षेत्र में विकिरण तकनीक का उपयोग, इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के लिए अतिरिक्त तापमान का उपयोग कर समुद्री जल को 3 योजना बनाया गया है। इसके अलावा खारे पानी के साफ करना, सजीव ईटा शोधन के लिए भी विकिरण तकनीक का भी उपयोग किया गया है। औद्योगिक का उपयोग, विकिरण के अनुशंसन एवं विकास के व्यापक उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि रेडियो औद्योगिक के उत्पादन, विभिन्न उपकरणों का उत्पादन, एक्स-रे तथा रैंकिंग का औद्योगिक एवं व्यापक उपयोग है। लेजर तकनीक का बढ़ा तथा व्यावसायिक उपयोग, जैसे दूरसंचार क्षेत्र में आदि। इलेक्ट्रॉनिक विमा एक्सीलेशन का भी उपयोग विभिन्न पुरातात्विक अवशेषों, आयुक कार्बन डेटिंग, पोटेशियम डेटिंग आदि। कार्बन डेटिंग के तहत C4 की मात्रा में जीवाश्म की ज्ञात किया जाता है तथा उसकी आयु की तुलना कर उसकी आयु ज्ञात की जाती है। परमाणु ऊर्जा के विभिन्न द्वारा मौलिक विज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी अनुषंगान विकास के बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे BRC के द्वारा रोहितम रोबोट का अनुमान नामक सुपर कंप्यूटर तथा विकास किया गया है। इसके अलावा DEA द्वारा कृषि मांगों के भारी विकास किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा का वैध संवर्ध उपयोग की भी जा रही है। विशेष परमाणु हथियारों के विकास के रूप में DEA के धारा है। DRDO के साथ मिलकर भारत में भी परमाणु बम का विकास एवं परीक्षण किया गया है। एवं अनुमान के अनुसार भी लगभग 26,000 परमाणु बम है, जिनसे कई बार पृथ्वी नष्ट किया जा सकता है। जिसके देखते हुए आवश्यकता परमाणु ऊर्जा के संयंत्र उपयोग को वर्णन के तथा व्यवस्थित उपयोग करने को घटाने की जिससे कि इनका मानव विकास के लिए उपयोग किया जा सके। परमाणु ऊर्जा के अन्य मानकों की तुलना में परमाणु अन्य स्रोत के जीवनाशय से कोयला के पेट्रोलियम आदि स्वस्थ ऊर्जा स्रोत का विभिन्न कार्बन के मुख्य समस्या से प्रति इकाई की ऊर्जा का अधिक परिवहन की चुनौती की नहीं है। प्रति इकाई काम करना परिवहन चुनौतियाँ हैं। सांख्यिकी कम स्थान, सैन्य के लिए अधिक स्थान, ठोस एवं द्रव अवस्था कम है, ठोस एवं द्रव अवस्था अधिक है।
बहुआयामिक उपयोग, विद्युत चिकित्सा का तथा अन्य एकल उपयोग केवल विद्युत आस्थाएं हैं। ईंधन भंडार असीमित विशेष संलयन तकनीक के लिए भी है सीमित भंडार है। इस प्रकार परमाणु ऊर्जा का अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी है, जैसे परमाणु ऊर्जा के अपरिमेय ऊर्जा के स्रोत पर इनके सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी उत्तरदायित्व स्तर पर IACA तथा CLND एक्ट 2010 की भूमिका के सूक्ष्म एवं वचन में है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग के साथ अनेक चुनौतियाँ है, जैसे नेपोलियन फ्यूजन जैसी घटनाओं निम्नलिखित ऊर्जा की सुरक्षा के उपयोग है पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियाँ नाभिकीय ऊर्जा के संयंत्र के संबंधित चुनौतियाँ हैं। शीतकालीन तथा बाधित होना तथा उससे संबंधित दुर्घटना, विखंडित तथा पदार्थ का अपरिवर्तित व्यवहार, FBR के द्वारा रेडियो के संबंधित चुनौतियाँ, भूकंप एवं सुनामी की चुनौती, दुश्मन के द्वारा हमले का केंद्र बनाने की आशंका और अवशिष्ट प्रबंधन की चुनौती, सामाजिक तथा आर्थिक उपयोग का इतर प्रभाव जैसे विकिरण का चिकित्सक उपयोग चुनौती, परमाणु बम के संबंधित चुनौती जैसे हिरोशिमा एवं नागासाकी के विकिरण के जांच होना चाहिए। अपरिचित चुनौती का असर, परमाणु ऊर्जा के संयंत्र का ढांचा मानव द्वारा निम्नलिखित सबसे कठोरतम ढांचा होना चाहिए। शीतकालीन आपूर्ति के लिए जापान के द्वारा 5 चरणों में विकिरण का निर्माण किया गया, जो कि अधिक सूक्ष्म है तथा इसके ताप OTP के कुलांकर टाइप का प्रावधान है, जो कि अल्पकालीन स्थिति में आशीर्काल के प्रति जारी रख सकती है। नाभिकीय ऊर्जा समझौता का IAC द्वारा सुरक्षा प्राप्त तथा अन्य बेहतर संरचना तकनीक का भी प्राप्त है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र मानव रहित क्षेत्रों का व्यवस्थापित किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के अपशिष्ट का प्रबंधन तरीके के लिए किया जाता है। ठोस अवशेष प्रबंधन, उच्च रेडियो की सक्रिय, निम्न रेडियो सक्रिय, कृत्रिम रूप से रेडियो, इस मूर्खदर्शन स्थिति में ध्यान में रखते हुए जमीन के नीचे में दबाना, दाब अवशिष्ट प्रबंधन, इस प्रकार की में हवा शोधन किया गया फिर इसे समुद्र से प्रभावित कर दिया गया है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के जिस जीवन काल के पूरा तक होता है, इसका कृत्रिम रूप से पुनर्चक्र करना, विकिरण के दिनों दिन उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे कि चिकित्सक ऊर्जा का खनन तथा अन्य देश के समक्ष इसके लिए मानव संसाधन का प्रावधान तथा संबंधित व्यावसायिक गहन प्रशासन कराया जाना, साथ ही जागरूकता है। परमाणु बमों के संदर्भ में विभिन्न समझौते किए गए, जिससे कि NPT, CTBT, FMT आदि। इस प्रकार के परमाणु ऊर्जा के व्यापक उपयोग के साथ जोखिम भी विद्यमान है, किंतु विनियम तथा समाज का आयोग कर उसे कम किया जा सकता। परमाणु हथियार का कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा का अनिश्चित श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से भी लोग कर परमाणु हथियार का भी उपयोग किया जाता है, जिस सबसे पहले जर्मनी विनियम HNO के द्वारा 1940 में अमेरिका के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। USA द्वारा सबसे पहले परमाणु बम निर्माण परिणाम का 1945 में जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी के विरुद्ध उपयोग किया गया था। NPT के अनुसार विश्व के देशों में दो भागों में बांटा गया है,
नाभिकीय हथियार संलयन 2 देश, 5 देश है। गैर नाभिकीय हथियार का संपन्न देश, अन्य देश ऐसे देश जिन्होंने 1986 तक परमाणु बम का परीक्षण किया गया। यूएसए, यूके, यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन आदि। भारत में के द्वारा 1974 में परमाणु बम का परीक्षण किया गया। यह एनटीपी के द्वारा अन्य अध्ययन भी था, किंतु भारत में एनटीपी के भेदभारी मानता है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किया गया है। भारत के रूप में अब तक 2 बार परमाणु बम का परीक्षण किया गया है। परमाणु बम का परीक्षण 1818 मई 1974 में पोखर 1 और पोखर 2 में हुआ था। 1948 में शक्ति 11 मई को हुआ था, 13 मई को, जो 500 की वाट का था। परीक्षण 4 शक्तियाँ थी। इस परीक्षण की शक्ति सर्वशक्तिमान एक संचालित तकनीक पर आधारित था, ड्यूटेरियम। अन्य 5 बम विखंडन तकनीक का भी आधारित होते हैं, जिससे 4 बम एवं प्लूटोनियम का भी उपयोग विश्व के प्रदर्शन के रूप में भी किया गया है। इसके शक्ति 5 में U-360 का उपयोग विखंडन पदार्थ के रूप में भी किया गया है। एक अनुमान के अनुसार भारत के पास इतने प्रासंगिक प्लूटोनियम है जिसका उपयोग कर लगभग 20,000 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। परमाणु बम बनाने के सफल परीक्षण एवं विकास को बाद यूरेनियम विकसित परमाणु हथियार क्षमता प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय की आवश्यकता होती है, जिससे परमाणु बम का लक्ष्य पहुंचाया जा सकता है। भारत द्वारा ऐसे 2 प्रकार के कैरियम का भी विकास किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के मिसाइल, लड़ाकू विमान। कुछ प्रमुख मिसाइलों के अग्निवीर के भी अग्नि में 14 किए थे। कई प्रमुख लड़ाकू विमानों में विभिन्न विभाग सुखाए गए के 21 फेर दिए जा रहे थे। भारत द्वारा विकसित परमाणु बम के अनेक संस्कारात्मक पक्ष तथापित ऐसे बम तथा मानवता परीक्षा में रखा गया। भारत की रक्षा तैयारी मजबूती लेजर एवं जनता के मनोबल वृद्धि में सहायक। बिहार स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा तथा अभिव्यक्ति का बढ़ना। भारत का विज्ञान औद्योगिक प्रौद्योगिकी की क्षमता में विश्व के द्वारा स्वीकृति किया गया था। भारत परमाणु बम हथियार मुक्त विश्व मांग को बढ़ा प्राप्त। इस सकारात्मक पक्ष को पुष्टि करने की से पूर्व भारत वर्ष 2003 में नाभिकीय संयंत्र जारी किया गया। इस सिद्धांत के माध्यम से भारत परमाणु हथियार कार्यक्रम की दिया गया है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रावधान नाभिकीय निर्यात अधिनियम के गठन इनमें से 2 भाग में है। राजनीतिक परिचय 300 MP साहित्य यूनासा सदस्य HP गृह मंत्री, NFA विदेश मंत्री, DP रक्षा मंत्री, FM वित्तीय मंत्री, कार्यकारिणी परिषद अध्यक्ष, NSA सदस्य, 3 सेना खुफिया प्रमुख थे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, कार्यकारी परिषद के परामर्शक, इतिहास के विश्व द्वारा राजनीतिक परिषद द्वारा प्रमुख हथियार के उपयोग का निर्माण है, अर्थात भारत के परमाणु हथियार का भी उपयोग किसी भी उत्तरदायित्व में कम है। पहले उपयोग की तुलना में जवाबी कार्रवाई उत्पन्न होते हैं। जैविक रासायनिक हथियारों के हमले की स्थिति परमाणु बम के उपयोग का विकल्प खुला है और आदेशों के विरुद्ध इसका उपयोग नहीं, जिसके पास परमाणु बम नहीं है। न्यूनतम अवशिष्ट परमाणु हथियार क्षमता प्राप्त करना
मध्य पूर्व के बैलिस्टिक के दूसरी की मिसाइल का 300 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक कम दूरी के वैकल्पिक दूरी का मिसाइल SREM 300 किमी से दूर है। भारत द्वारा विकसित अग्नि मिसाइल का इस प्रकार के हुआ है कि प्रयोग के अनुसार मिसाइल के दो प्रकार के हैं। कम्युनिटी मिसाइल युद्ध के क्षेत्र में उपयोग ईडी के नाग त्रिशूल। राजनीतिक मिसाइल का दुश्मन देश के भीतर के लक्ष्य को भेजने के लिए प्रयुक्त, जैसे कि लक्ष्य पृथ्वी अग्नि ब्रह्मोस आधार पर सार्वजनिक निर्धारित निर्माण आदि है। लक्ष्य के अवस्थिति के अनुसार किसी भी मिसाइल की प्रवृत्ति किया जाता है, जैसे सतत विकास के सतत से सतत अग्नि पर पृथ्वी, सतत के वायु आकाश, वायु के सतत 540 मिसाइल, समुद्र के सतह। इस विशेष के अनुसार DRDO के द्वारा भारत में विकास कार्यक्रम को अनेक बढ़ावा दिया गया। IGDO संयुक्त निदेशालय का मिसाइल का विकास कार्यक्रम 1982 में शुरुआत में हुई थी। इसके तहत 5 मिसाइल का विकास किया गया था। पृथ्वी के अग्नि तक त्रिशूल का भी आकाश पृथ्वी 2010 अग्निवीर का भी इसके बाहर कर लिया गया था। जिस ब्रह्मोस भारत एवं रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसके प्रसार पर हम 2090 किलोमीटर का एक क्रूज मिसाइल है। तीनों सेनाओं के लिए इनका विकास किया जा रहा है। मिसाइल प्रकार फोर्टो रेंज लाइन अग्नि-1 सब जो है कितना दूर तक मारक क्षमता है। अग्नि पृथ्वी का जो है इतना 500 की वो रेंज है मारने का, 5000 की रेंज है मारने का। मिसाइल का सामरिक तत्व। परमाणु बमों के विकास के बाद मिसाइलों के विकास की उपयोग आवश्यकता बढ़ गई। भारत के द्वारा विकसित मिसाइलों के द्वारा प्रमुख राजनीतिक का उपयोग होना। चीन के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में लंबी खुली हुई समुद्री सीमा के लगभग 7500 किलोमीटर का अधिक है। चीन एवं भारत के बीच में 1962 में हुए चुके हैं। वर्तमान में संबंध भी नहीं है। टोलम के नवाद के बाद वर्तमान में के लद्दाख के गंभीर सैन्य के तालाब के चीन के द्वारा भारत में पड़ोसी देशों के विकास मोतिया के लाई नीति के तहत भारत में विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेपाल पाकिस्तान के भारत का विरोध चीन पुरुषार्थ माना जाता है, जो दूर भारत करने के वाले मिसाइल से चीन के ऊपर सैन्य दबाव का भी तथा चीन के साथ सैन्य सुल्तान बनाने के लिए मदद मिलती है। पाकिस्तान के साथ अब तक तीन बिहार समुदाय युद्ध में हो चुका है। 1948 से 1965 में, 1971 से 1999 कश्मीर तनाव भी हुआ। ये तरह यह वर्तमान संबंधित के मिसाइल बनाना तनावपूर्ण है। LOC पर सैन्य एकमात्र घटना है। भारत एक लंबी समुद्री सीमा है। हिंद महासागर से भू राजनीतिक महत्व सागर आधारित है। चीन द्वारा हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों पर बनाई गई है। दक्षिणी चीन के सागर की एक तनाव के क्षेत्र में हिंद महासागर के ट्यूबिन के द्वीप का अमेरिकी नौसैनिक अड़ता है, जिससे कि देखते हुए भारत को अपनी तैयारी करना आवश्यक है। उपभोक्ता संदर्भ में भारत के मिसाइल विकास के साथ अन्य रक्षा की तैयारी भी किया जा रहा है, जैसे तेजस सड़क विमान का घरेलू तकनीक का विकास। इससे GE-144 इंजन का भी उपयोग किया गया है। इससे
अमेरिका से आपस किया गया है। अन्य सभी तकनीक का घरेलू है। हाल ही में राफेल विमान खरीदे फ्रांस के हेल्पर कंपनी है। इस आधुनिक एवं विशेष करके खुली है। इसके आयात विनियम के सुखियों में के विमान की रक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के भागीदारी है। DRDO द्वारा अस्तरीय नामक मानव रहित वायुयान विकास में किया गया। इसका उपयोग सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सैन्य गतिविधियों का भी निर्धारित के लिए किया गया है। इससे सेल्फ ह्यूमन तकनीक का भी शामिल है। स्वयं ने नष्ट करने की तकनीक है। सैन्य तकनीक में नौसैनिक तैयार करने की महत्वपूर्ण भारतीय नौसेना द्वारा अरिहंत नामक पनडुब्बी का विकास किया जाता है, जिसे घरेलू तकनीक के विकास कहा जाता है। सागरीय मिसाइल का भी उपयोग हरित पनडुब्बी में किया गया है। इसके अलावा खांडेरी, कालवीर तथा सिंधु श्रेणी में विभिन्न पनडुब्बी भारत की रक्षा के तौर पर विभिन्न भाग में नौसेना द्वारा विभिन्न युद्ध परतों का विकास किया जाता है। जैसे रूप से सहयोग के विकास के सबसे बड़े नौसैनिक एक NS विक्रांत है, जो कि भारत सरकार द्वारा सबसे बड़े नौसेना उड़ाने के तहत है। इस प्रकार की तैयारी के साथ भारत के द्वारा अपनी रक्षा चुनौती के सामना करने की कोशिश की जा रही है। जैविक रासायनिक हथियार तत्वों का उपयोग हथियार के रखने स्वरूप काल से किया जा रहा है। इस प्रकार के इन्हें परमाणु हथियार का माना जा सकता है। कुछ प्रमुख रासायनिक जिसका हथियार के रूप में उपयोग किया, जैसे मास्टर गैर सीरियम गैस, मिसाइलें, ऑरेंज की मिसाइलें आदि। कुछ रसायन के चिकित्सक उपयोग तथा कानून व्यवस्था बनाने के रखने के उद्देश्य से उपयोग की अनुमति दी गई है। जैसे अश्रु गैस, क्लोरोफॉर्म। कुछ प्रमुख जैविक तत्वों का जिसका हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे विभिन्न पैटर्न आदि, प्लेट, वायसिक, डोमिनियम वायरस, साल्वोनिक, संदेशिक आदि। जैविक एवं रासायनिक हथियार के उपयोग के कुछ प्रमुख उदाहरण है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैट्रिक गैस उपयोग हजारों संख्या में नैग्रोबन सैनिक हो गए थे। 1932 में जापान द्वारा न्यूक्लियम के प्लेज संक्रमण का उपयोग किया गया था, जिसके हजारों की संख्या में लोग मारे गए। संदर्भ में इन्हीं के द्वारा कुछ विद्रोह के खिलाफ रासायनिक हथियार का भी उपयोग किया गया है। 1967 में मिथाइल का भी उपयोग अमेरिकी सैनिक के द्वारा वियतनाम द्वारा युद्ध में किया गया था। राजनीतिक औषधि के समर्थक के द्वारा सैलमोनियम का उपयोग हुआ। हाल ही में सीरियम गैस का भी उपयोग है। इस प्रकार के अनेक उपयोग में पाए जाने वाले ऐसे हथियार का उत्पादन, सकल तथा भंडारण एवं उपयोग के समय के जैसा हथियार के नाम के रूप में सक्रिय रूप से पशु संक्रमण, जल संक्रमण के फैला जा सकता है। दोनों प्रकार के हथियार के अल्पसंख्यक एवं सर्वकालीन ये दोनों प्रकार के प्रावधान होते हैं। युद्ध विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक बीमारियों का पर्यावरण एवं परिस्थिति को नुकसान आदि। ऐसे हथियार के उपकरण के नियंत्रण करने के लिए किए जा रहे हैं, जिसके 3 भागों में बांटा जा सकता है।
अंतरणिक उपकरण, रणनीतिक व्यक्तिगत जागरूकता, उत्तरदायित्व उपयोग में 1972 WBC के बायोलॉजिकल व्यापक कॉन्वेंट कुछ हस्ताक्षर बनाने वाले देशों में की संख्या 119 में। WBC के रासायनिक हथियार को कम्युनिस्ट 1993 में भागीदारी के देश के 1965 में है। भारत दोनों देश को समझौते की भागीदारी के है। दोनों समझौतों के अनुसार ऐसे हथियार को विकास, उत्पादन, भंडार तथा उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। भागीदारी के देश में सब इससे विभिन्न ढांचे का भंडार को नष्ट करना अनिवार्य है। इसका किसी भी रूप से उपयोग मानवता के विरुद्ध अत्याचार माना जाता है तथा अंतरदायित्व न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड किया जाना चाहिए। इसके अलावा WHO, रेड क्रॉस तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी ऐसे हथियार के विरुद्ध हमले की स्थिति में भी अपनी तैयारी की गई है। भारत में इस प्रकार के हमले को रणनीतिक आपदा की परिभाषा में शामिल किया गया तथा NSMA तथा SDM को इनके लिए तैयार कर रहना है होता है। आवश्यकता अनुसार हर उत्पादन की पूरी तरह से नव विकर्ण के तौर पर भारत के हमले के विरुद्ध परमाणु बम के उपयोग का विकल्प कुछ रखा जा सके। दिल्ली के वरिष्ठ वैश्विक एवं रासायनिक हथियार को नुकसान के समर्थन में गई है। आज दिल्ली के संक्रमण के रेंजो संसाधन भी कार्य थे। विभिन्न अस्पतालों में विशेष कर पाई गई बनाए गए हैं। यह जागरूकता के साथ भारत में एंटीबायोटिक का अधिकतम उपयोग तथा इसके बारे में जानकारी है भी ऐसे हमले की स्थिति में बचाव में सहायक है। इस प्रकार ऐसे हथियार के मानवता के लिए खतरा तथा नियंत्रण अनिवार्य है।